हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं बी हाइव का पोएम नंबर 2। ये बेसिकली सीरियल वाइज नहीं है, बट या जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दिस इज ट्रू। द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड इज रिटन बाय फोहिबी कैरी, आई थिंक, यस, फोहिबी कैरी ने लिखा है ये। और जो पोएम है ये एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है, यहाँ से पढ़ते हैं। ए बैलेड इज सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन द शॉर्ट स्टैंजास। बैलेड एक सॉन्ग होता है जो कि स्टोरी को नरेट करता है छोटे छोटे स्टैंजास में। तो ये भी एक लेजेंड ऑफ नॉर्थ इज ऑल्सो बैलेड। अब लेजेंड का मतलब ना यहाँ पे एक ऐसी स्टोरी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो, यानी कि आपके ग्रैंड मदर ने आपको सुनाई, मतलब कि आपके ग्रैंड मदर ने आपको फादर को सुनाई, आपके फादर ने आपको सुनाई, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन पास होती है जो, दैट इज अ लेजेंड। तो एक लेजेंड एक स्टोरी ऑफ नॉर्दरलैंड है। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ये स्टोरी नरेट करती है एक लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी के लेजेंड में, जिसने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था अपनी ग्रीड की वजह से, अपने लालच की वजह से। लेट्स स्टार्ट। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. बेसिकली लेट्स सपोज दिस इज अर्थ, ये इक्वेटर है, तो ये दिस इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, दिस इज सदर्न हेमिस्फेयर, राइट। तो नॉर्थ लैंड इज द बिल्कुल नॉर्थ मोस्ट पार्ट जो है अर्थ का। तो बोल रहा है अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, दूर दूर नॉर्थ लैंड में, जहाँ पे जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और जो नाइट्स हैं वो लॉन्ग होती हैं, वो इतनी लंबी होती है कि वो वहाँ पे सो नहीं पाते, यानी कि बहुत वो सो के थक जाते हैं, बेसिकली इतनी लंबी रातें होती हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। जहाँ पे जो रेनडियर होते हैं, रेनडियर अपने, मैं आपको एग्जांपल दूँ, सेंटा क्लॉज देखा, सेंटा क्लॉज की पिक्चर देखिए, उसमें जो आगे रेनडियर्स होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं उनको रेनडियर्स कहते हैं। तो जब स्नो पड़ती है स्विफ्टली रेनडियर्स वहाँ पे रन करते हैं। एंड चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स इन द फनी फॉरी क्लोथ्स। और वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि जो बच्चे होते हैं वो बियर वो फनी कोट्स, मतलब एक फर वाले कोट्स पहनते हैं जिससे वो लगते हैं कि वो बियर के कप्स हैं, कि बियर के बच्चे हैं। और वो फनी फेरी कोट्स पहनते हैं, कि जो फरी जैकेट्स जो थी वो पहनते हैं, तो वो ऐसे लगता है कि वो बियर कप्स हैं। They tell them a curious story. I don't believe this true. And yet you may learn a lesson if I tell you the tale to you. बेसिकली वो बोल रहे कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें एक ऐसे क्यूरियस सी स्टोरी बताते हैं। मैं विश्वास नहीं करता, यानी कि जो पोएट है वो विश्वास नहीं करते कि ये सच है, लेकिन वो बोलते हैं कि अगर आप इसे सुनोगे तो आपको एक लेसन ज़रूर मिलेगा, एक सीख ज़रूर मिलेगी। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. तो एक बार एक गुड सेंट पीटर, यानी कि एक सेंट थे जिसका नाम था पीटर, वो वॉक अराउंड कर रहे, मतलब घूम रहे थे और अपनी टीचिंग्स दे रहे थे सबको, जैसे कि वो देते थे, राइट। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रैवलिंग डाउन टू अर्थ। वो एक कॉटेज के डोर पे आते हैं जब वो अर्थ बेसिकली जब वो ट्रैवल कर रहे थे अर्थ का, ट्रैवलिंग डाउन दी अर्थ, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth. Hearth is your भट्टी, मतलब जो जैसे आपने देखा है इंग्लिश मूवीज में वो हाथ सेकने के लिए से चिमनीज होती है, यहाँ पे आग जल रही होती है, बेसिकली भट्टी कहते हैं। हर्ट इज योर, आई थिंक, भट्टी। तो ही केम टू द डोर ऑफ कॉटेज, वो एक कॉटेज के डोर पे आते हैं, तो वहाँ पे जो एक लिटिल वुमेन थी, मतलब एक शॉर्ट हाइटेड वुमेन थी, वो केक्स बना रही थी और एंड बेकिंग देम ऑन दी हर्ट, और वो मतलब भट्टी में वो उन केक्स को बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, ही आस्क्ड हर फ्रॉम अ स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। अब वो जैसे कि बेहोश होने वाले थे, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन फास्ट किया था और दिन भी खत्म होने वाला था, तो उन्होंने उस लेडी को बोला कि उसके पास जो इतने सारे केक्स है उसमें से उसे एक छोटा सा केक दे दे ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। उसने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले she looked at it and thought it seems to, उसने जो केक्स बनाए थे ना उसमें से लगा उसको बहुत, वो बोलती है कि वो बहुत बड़े हैं, तो एक बहुत छोटा सा वो केक बनाती है। अब वो जब वो भी बेक हो गया तो उसको लगता है कि ये भी बहुत बड़ा है गिव अवे करने के लिए, तो फिर वो दोबारा से एक डो करती है और छोटा बनाती है, बट जैसे वो बेक होके आता है वो फिर कहती है कि तो और भी बड़ा है, पहले वाले से भी बड़ा है ये तो। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer, but she could not part with that. उसने एक छोटा सा डो लिया और उसने उसको रोल किया, सब वेफर जितना थिन करके उसको बेक किया, और वो जब वो भी बेक होता है तो भी वो दे नहीं पाते उसको, वो भी लगता है कि वो कितना बड़ा है किसी को देने के लिए।
फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट फॉर देम माई सेल्फ। वो कहती है कि ये केक जब मैं खुद खाती हूँ, बड़े बड़े केक जब मैं खुद खाती हूँ तो बहुत छोटे लगते हैं, अभी मैं उनको दे रही हूँ, किसी को गिव अवे कर रही हूँ तो मुझे बहुत बड़े लग रहे हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, यानी कि बहुत बड़े हैं किसी को देने के लिए। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, उसने वापस शेल्फ पे रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, ये सब देख के जो सेंट पीटर थे वो एंग्री हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेट, क्योंकि वो हंग्री थे, वो बहुत भूखे थे और वो बेहोश, उनको ऐसा बेहोशी सा हो रहा था। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, प्रोवोक मतलब भड़काना। तो बेसिकली एक तुमको भूख लग रही थी, ऊपर से वुमेन का जो बिहेवियर देख के उनको गुस्सा आ गया। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म में जीने के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो। टू हैव बोथ इन फूड एंड शेल्टर, अब तुम्हारे पास शेल्टर भी है, घर भी है, खाना भी है, तो तुम और आँख भी अपने आप को गर्म रखने के लिए, तो तुम बहुत ही सेल्फिश बन रही हो ह्यूमन लाइफ को जीने में। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू नाउ एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। अब वो बोलता है अब तुम्हें बर्ड्स की तरह छोटा छोटा घर बनाना होगा और छोटा छोटा स्कैंटी फूड ढूंढना होगा। बाय बोरिंग ऑल डे इन द हाई ड्राई वुड। बाय बोरिंग कि आपने वुड पैकर देखा वो क्या करता है, ये वुड होती है तो वुड पैकर इस पर चोच मार मार के होल करता है अपने घर बनाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं बोरिंग। तो बोलते हैं कि बोरिंग यानी कि उसको श्राप देते हैं या कर्स देते हैं कि आप एक वुड पैकर बन जाओ। तो बोलते हैं अब तुम डेली बोर करती रहोगे, यानी कि छेद करती रहोगी पेड़ में, जो कि जिसकी वुड जो होगी हार्ड होगी और ड्राई होगी और तुम थक जाओगे करते करते। देन अब शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, वो वुड पैकर बन जाती है और वो फ्लाई कर जाती है चिमनी से और उसने उसके बाद कुछ भी नहीं बोला। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और एक वुड पैकर वहाँ से उड़ जाता है, जो कि कौन था, वो लेडी थी। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वो एक बर्ड में चेंज हो गई थी सेंट के कर्स की वजह से। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन अ हर्ट एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम। अब आपने देखा बेकर्स के हेड पे एक रेड कलर की कैप होती है, तो आप वुड पैकर देखोगे ना उसके भी हेड पे रेड होता है, तो वो बोल रहा है कि उस स्कारलेट इज अ शेड ऑफ रेड, तो उस शेड ऑफ रेड की कैप उसके सर पे रह गई, बाकी सब चेंज हो गया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर कोर्स वर वन, उसके जो कोर्स थे वो बर्न हो गए जैसे कि कोल जो होता है ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, काले पड़ गए, जल गए जैसे कि कोल फ्लेम में जलता है। एंड अ वेरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हियर इन द वुड, और हर एक छोटे बच्चे ने उसको वुड्स में देखा है, वुड्स यानी कि फॉरेस्ट या फिर ट्रीज पे देखा है जहाँ पे वो रहती है। वे शी लिव्स इन द ट्रीज टिल द वेरी डे, आज भी वो वहीं पे रहती है। बोरिंग फॉर फूड, यानी कि वो ढूंढती रहती है फूड को छेद करती रहती है अपने शेल्टर बनाने के लिए। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल पोएम, अ बैलेड रिटन बाय फोइबी कैरी। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। फॉर द पोएटिक डिवाइसेस डिफरेंट वीडियो आएगी, सो आप उसको देख लेना। सो इफ यू एंजॉयड द वीडियो, इफ यू अंडरस्टैंड दिस पोएम, please subscribe to my channel and like the video. Thank you. Bye.